इस ऑडियो वीडियो में मैं आपके सामने बालक नरेंद्र की आध्यात्मिक रुचि के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। नरेंद्र विद्यार्थी के रूप में अद्भुत क्षमता वाला छात्र था। उसके सभी अध्यापक उस पर मंत्रमुग्ध थे। जनरल असेंबली कॉलेज के अध्यक्ष विलियम हेस्टी दर्शन शास्त्र और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। एक दिन कॉलेज की दार्शनिक क्लब में नरेंद्र ने जिस प्रकार किसी मत का सूक्ष्म विश्लेषण किया, उससे वे झूम उठे। वे बोले, यह नरेंद्र दर्शन शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। जर्मनी और इंग्लैंड के तमाम विश्वविद्यालयों में एक भी ऐसा छात्र नहीं है जो इसके समान मेधावी हो। नरेंद्र केवल पुस्तकीय विद्या तक ही सीमित नहीं था, वह हर बात को जीवन के अनुभव से सीखता था। इसलिए अध्यात्म संबंधी धारणाओं के लिए भी उसने सिद्ध पुरुषों के संपर्क का लाभ उठाया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने आचरण से उसे उदारता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चोर उचक्कों में भी नारायण के दर्शन कराए। यही कारण है कि जब नरेंद्र विवेकानंद बने, उन्होंने दरिद्र को दरिद्र नारायण कहा और पापी को पापी रूपी ईश्वर कहा। वे कहते थे, इस संसार रूपी नरक कुंड में यदि एक दिन के लिए भी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा सुख और शांति उत्पन्न की जा सके तो वह भी उतना ही सत्य है। नरेंद्र के एक पड़ोसी मित्र थे, सुरेंद्रनाथ मित्र। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे। एक दिन उन्होंने अपने घर में आनंदोत्सव का आयोजन किया और गुरु रामकृष्ण को आमंत्रित किया। सोचा कि उनके स्वागत सम्मान में कोई सुमधुर ईश भजन भी होना चाहिए। उन्हें एक अच्छे गायक की तलाश थी। उन्हें नरेंद्र का ध्यान आया, अतः नरेंद्र को बुला लिया। नरेंद्र ने गीत गाया तो इतनी तन्मयता और गहराई से गाया कि रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो उठे। उनकी समाधि लग गई। उन्होंने नरेंद्र का पता पूछा, उसके गाने की प्रशंसा की और उसे दक्षिणेश्वर आने के लिए कहा। बस इतना ही था प्रथम परिचय। यह नवंबर 1881 की बात है। दूसरा मिलन कैसे हुआ, इसकी भूमिका और भी रोचक है। नरेंद्र का रामकृष्ण से पहली बार मिलना एक सामान्य घटना थी। वे रामकृष्ण की सरलता और सादगी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए नरेंद्र, इसलिए प्रथम मिलन तो आई गई बात हो गई। इसी बीच एफए की पढ़ाई के दौरान प्रोफेसर हेस्टी कक्षा में कविता पढ़ा रहे थे। उसमें एक शब्द आया, ट्रांस, यानी समाधि। समाधि की बात करते करते उन्होंने दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण की बात की। उन्होंने बताया कि समाधि के अनुभव के बारे में उन्हें कोई अनुभव नहीं है और अन्य किसी के बारे में भी मैंने नहीं सुना कि ये व्यक्ति समाधि के बारे में जानता है। हाँ, दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण प्रायः समाधि में लीन हो जाते हैं। यह सुनकर नरेंद्र का ध्यान इस महान पुरुष की ओर खींचा और फिर नरेंद्र परीक्षा में व्यस्त हो गया। बात फिर आई गई हो गई। परीक्षा होने पर घर में नरेंद्र के विवाह की बात चली। एक सज्जन ने विवाह के लिए पूरे 10,000 रुपये नकद देने का वादा किया था, अतः पिता की भी कुछ रुचि जगी। परंतु वे नरेंद्र के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। वे उसका मन जानना चाहते थे। यह जिम्मा उन्होंने डॉक्टर रामचंद्र दत्त को दिया। डॉक्टर रामचंद्र दत्त उनके दूर के संबंधी थे और उनके घर में ही रहकर पढ़े थे। वे भी रामकृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन डॉक्टर दत्त ने नरेंद्र के विवाह की बात चलाई। नरेंद्र ने बड़ी दृढ़ता से उन्हें यह बता दिया कि वे जीवन में विवाह नहीं करेंगे। उनका उद्देश्य ईश्वर को पाना है। नरेंद्र को ईश्वर के बारे में इतना गंभीर देखकर रामचंद्र दत्त ने उन्हें सलाह दी कि वे ईश्वर को पाना है तो तुम दक्षिणेश्वर जाओ
और रामकृष्ण से मिलो। इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं। नरेंद्र ने छूटते ही कहा, मुझे तो उनके व्यक्तित्व में कोई ईश्वरीय तेज नजर नहीं आता। नरेंद्र ने बेबाक होकर यह आशंका तो प्रकट कर दी, परंतु परीक्षण का आदी होने के कारण नरेंद्र चल पड़ा दक्षिणेश्वर अपने 3-4 साथियों के साथ। दक्षिणेश्वर में गुरु रामकृष्ण अपने भक्तों से घिरे बैठे थे। नरेंद्र को देखा तो प्रसन्न हो उठे। वे नरेंद्र को पहचान गए। थोड़ी देर में उन्होंने नरेंद्र को एक भजन सुनाने के लिए कहा। नरेंद्र ने भजन सुनाया तो फिर से रामकृष्ण समाधि लीन हो गए, आनंद से झूम उठे। अचानक वे उसे एकांत में ले गए। हाथ में संदेश थे। बोले, लेखा तेरे लिए लाया हूं। नरेंद्र ने कहा, मैं अकेले कैसे खाऊं, मेरे मित्र साथ हैं। बोले, हाँ हाँ उन्हें भी मिलेंगे, पहले तू तो खा ना। फिर हाथ पकड़कर बोले, तू इतने दिन मुझे भूलकर कहाँ रहा, मैं तेरी कब से राह देख रहा था। अरे विषयी लोगों से बात करते करते मेरी जीभ जल गई है। अब तेरे समान सच्चे त्यागी के साथ बात करके शांति मिली है। नरेंद्र हक्का बक्का, समझ ही ना पाया कि यह आदमी सामान्य है या कोई पागल। जानता नहीं, पहचानता नहीं, कह रहा है कि मैं तुम्हारी राह देख रहा था। चुप्पी मार गया नरेंद्र। अब रामकृष्ण की आंखों से आंसू डबडबाए। बोले, मैं जानता हूं तुम सप्त ऋषि मंडल के ऋषि हो, नर रूपी नारायण हो। तुम्हारा अवतार लोक के कल्याण के लिए हुआ है। नरेंद्र के लिए अब सहना असंभव हो गया। सोचने लगा, बस आखिरी बार, आखिरी बार, आगे से इस पागल के मत्थे नहीं लगना, मुझे नारायण बता रहा है। जब रामकृष्ण फिर से सभा में बैठे तो फिर सामान्य बातें करने लगे। अतः नरेंद्र माजरा समझ नहीं पाया। न उसे अपने पर विश्वास हुआ, न रामकृष्ण पर। परंतु नरेंद्र कहाँ चूकने वाला था। उसकी रुचि तो रामकृष्ण के व्यक्तित्व में हो गई थी, परंतु अभी विश्वास नहीं हुआ था। अतः वह नित्य उनकी परीक्षा लेने लगा, उन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगा। नरेंद्र का एक मित्र था राखाल चंद्र घोष। बाद में यही राखाल चंद्र स्वामी ब्रह्मानंद के नाम से विख्यात हुआ। वह भी नरेंद्र के साथ ब्रह्म समाज की प्रार्थना सभाओं में नित्य जाया करता था। वह नरेंद्र से भी पहले दक्षिणेश्वर भी जाने लगा था। रामकृष्ण राखाल चंद्र घोष से पुत्रवत स्नेह रखते थे और उसे अपने पास रखते थे। ब्रह्म समाज पूरी तरह मूर्ति विरोधी था। वे निराकार की उपासना करते थे, जबकि रामकृष्ण काली की पूजा करते थे। अतः दोनों की साधना पद्धतियों में विरोध था। एक दिन नरेंद्र ने देखा कि राखाल चंद्र रामकृष्ण के पीछे पीछे देवी के मंदिर में गया और मां काली की पूजा करने लगा। नरेंद्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि नरेंद्र और राखाल चंद्र दोनों ने ब्रह्म समाज में लिखित प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वे निराकार ईश्वर की उपासना करेंगे, किसी प्रकार से ईश्वर की मूर्ति में विश्वास नहीं रखेंगे। जब नरेंद्र ने रामकृष्ण के सामने ही राखाल चंद्र को भला बुरा कहना शुरू किया तो राखाल चंद्र ने गर्दन झुका ली। तब रामकृष्ण ने राखाल चंद्र का बचाव करते हुए नरेंद्र को कहा कि उसको यदि साकार में ही भक्ति हो तो वह क्या करेगा, तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम ना करो, पर इस प्रकार दूसरों का भाव नष्ट करने का तुम्हें क्या अधिकार है। नरेंद्र निरुत्तर हो गए। गुरु ने अपने शिष्य को यह संस्कार भी दे दिया कि भक्ति के मार्ग अनेक हैं, किसी एक मार्ग पर दुराग्रह रखना ठीक नहीं है। सभी जानते हैं कि आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ने देश विदेश जाकर किसी भी धर्मानुयायी से उसका धर्म नहीं छीना, सबको अपने अपने धर्म में अडिग रहने का संदेश दिया। नरेंद्र को रामकृष्ण की बहुत सी बातें बुरी लगती थी। उन दिनों नरेंद्र जीव और परमात्मा की एकता यानी अद्वैत को नहीं मानते थे। अतः जब रामकृष्ण
भावावेश में यह कह उठते थे कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो नरेंद्र कहते थे मैं ही ब्रह्म हूं, यह कहने के समान दूसरा कोई पाप इस दुनिया में नहीं है। रामकृष्ण नरेंद्र को अक्सर कहा करते थे, अरे तुम तो अधिकारी पुरुष हो, तुम तो जगदम्बा के विशेष कार्य की सिद्धि के लिए अवतीर्ण हुए हो। नरेंद्र को इस कथन पर भी घोर आपत्ति होती थी। एक दिन ऐसे हुआ कि रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए ब्रह्म समाज के श्री केशव सेन और श्री विजय गोस्वामी आए हुए थे। रामकृष्ण बड़े प्रेम से उनसे मिले। जब वे विदा होकर गए तो भक्तों से बोले रामकृष्ण कि मैंने अनुभव किया है कि केशव सेन ने अपनी जिस एक शक्ति के बल पर यह प्रतिष्ठा और ख्याति प्राप्त की है, नरेंद्र में वैसी 18 शक्तियां हैं। केशव और विजय के मन में ज्ञान दीप जल रहा है और नरेंद्र में ज्ञान सूर्य विद्यमान है। यह सुनकर नरेंद्र ने तुरंत प्रतिवाद किया, ये आप क्या कह रहे? कहाँ विश्वविख्यात केशव सेन और कहाँ एक नगण्य स्कूल का बालक, लोग सुनेंगे तो पागल कहेंगे। रामकृष्ण थोड़ा मुस्कुराकर बोले, मैं क्या करूं, मुझे तो माँ ने ही यह सब दिखाया है, इसलिए कह रहा हूं। नरेंद्र बोले, माँ ने दिखा दिया या आपके मस्तिष्क का ख्याल है, मैं कैसे समझूं? अक्सर लोग रामकृष्ण के माँ काली के साथ वार्तालाप को सच मानते थे। नरेंद्र तब भी उन्हें मस्तिष्क का भ्रम ही कहा करता था। एक समय ऐसा भी आया कि ब्रह्म समाज के कुछ अनुयायी रामकृष्ण के प्रभाव में आने लगे। यह देखकर ब्रह्म समाज के एक नेता शिवनाथ बाबू ने नरेंद्र को भी दक्षिणेश्वर जाने से रोका। कहा, वे समाधि भाव आदि जो देखते हैं वह उनके स्नायुओं की दुर्बलता है। अत्यधिक कठोर परिश्रम के कारण परमहंस का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और कुछ नहीं। अब अपनी ही आशंका को पुष्ट होते देख नरेंद्र और भी विचलित हो उठे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ब्रह्म समाज की तर्क आधारित बातों को माने या इस विचित्र भाव पुरुष को माने। हाँ, उनकी रामकृष्ण के प्रति निष्कपट श्रद्धा बनी हुई थी। एक दिन ऊहापोह कुछ अधिक बढ़ चला। मन में यह प्रश्न अंगारे की तरह जलने लगा कि ईश्वर है या नहीं। प्रश्न तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा था और समाधान था कि मिल नहीं रहा था। नरेंद्र करे तो क्या करे? अचानक इस प्रश्न ने कि ईश्वर है या नहीं एक भावावेश का रूप ले लिया। घर बैठना कठिन हो गया। सांझ का समय था। प्रश्न आंधी की तरह घुमड़ रहा था। वे घर से निकल पड़े, गंगा के किनारे आ गए। उन दिनों महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता, गंगा के किनारे एक नाव में रहते थे। उनसे मिलना जरूरी हो गया, परंतु नाव तक पहुंचने के लिए पानी से गुजरना था। नरेंद्र की हालत उन्मत्त की तरह हो गई थी। वे छपाक से पानी में उतरे और नाव पर चढ़ गए। धक्के से नाव पर बनी कुटिया का दरवाजा खोल दिया। देखा, सामने कुर्सी पर शांत मन देवेंद्रनाथ ठाकुर बैठे हुए हैं। उन्होंने चौंक कर इस समय आने का कारण पूछा। नरेंद्र, इस समय? संध्या के समय? हाँ, कुछ जिज्ञासा है, नरेंद्र ने आंखों में आतुरता लाकर कहा। देवेंद्रनाथ ने पूछा, क्या प्रश्न इतना व्याकुल कर रहा है कि कल सुबह तक रुका नहीं जा सकता था? नरेंद्र उन्माद में था, मानो ये वाक्य सुना ही ना हो। सीधे पूछा, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि अचकचा गए, क्या उत्तर दें। इधर उधर देखा, फिर बोले, नरेंद्र, तुम्हारी आंखें योगी की तरह हैं। तुम ध्यान साधना करो तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। नरेंद्र समझ गए कि उनके पास कोई समाधान नहीं है, पर किसके पास जाएं? किससे प्राप्त करें ब्रह्म ज्ञान? कहीं ये सब बातें कपोल कल्पना तो नहीं, मिथ्या तो नहीं ईश्वर की धारणा?
इस प्रश्न ने ऐसा झकझोरा कि घर आकर सारी पुस्तकें फेंक दी। दर्शन और धर्म की मोटी मोटी पुस्तकें ईश्वर के दर्शन ना करा सकी तो उनका लाभ ही क्या है। परंतु पुस्तकें फेंक देने से बेचैनी कम नहीं हुई। जैसे तैसे रात कटी। भोर होते ही नरेंद्र दक्षिणेश्वर की ओर दौड़ पड़े। जाकर देखा कि रामकृष्ण अपने भक्तों को शांतिपूर्वक कुछ समझा रहे हैं। परंतु नरेंद्र के चित्त में शांति कहाँ। एक बार तो दिल धड़का, कहीं उन्होंने भी ना कह दिया कि ईश्वर नहीं है तो फिर क्या होगा। पर आखिर रुका नहीं गया, सभा में ही पूछ लिया, महाराज आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण धीरे से मुस्कुराए, जैसे वे इसी प्रश्न की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। धैर्य से बोले, हाँ मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तुम्हें जिस प्रकार प्रत्यक्ष देख रहा हूं, इससे भी कहीं अधिक स्पष्ट रूप से मैंने उन्हें देखा है। नरेंद्र विस्मय विमुग्ध, मानो प्यासे को पानी मिल गया हो। वह जैसे किसी स्वप्निल दुनिया में खो गया हो। परमहंस ने उसके विस्मय को 100 गुना बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी दिखा सकता हूं, परंतु तुम्हें मेरे अनुसार चलना होगा। यह सुनकर नरेंद्र की जैसे समाधि टूटी कि यह कैसे होगा। इस अर्ध विक्षिप्त आधे पागल बाबा का अनुयायी होना पड़ेगा। न जाने ये कैसी कैसी बातें कहे, अतार्किक बातें कहे। इसकी एक बात भी पूरी तरह से नहीं जचती, कैसे समर्पण करूं। अब ब्रह्म समाज के संस्कार भी आड़े आ रहे थे। निराकार की साधना का भाव मन में बैठा हुआ था, और ये हैं माँ काली के साकार ईश्वर के भक्त। मन नहीं माना। दुविधा के कारण परमहंस को गुरु बना न सके और ब्रह्म समाज से संबंध तोड़ नहीं सके। परंतु बात यह भी थी कि मन ब्रह्म समाज में जाकर भी संतुष्ट नहीं था। उत्तर तो वहां भी कुछ नहीं मिल रहा था। दुविधाग्रस्त नरेंद्र ने दक्षिणेश्वर जाना छोड़ दिया। अब परमहंस को बेचैनी होने लगी। उन्होंने तो नरेंद्र में बैठे साक्षात ब्रह्म को देख लिया था, अतः उससे मिलने के लिए व्याकुल हो गए। नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आए हुए 1 महीना हो गया था। अब उससे मिले बिना बेचैन हो गए, रहा नहीं गया। रविवार का दिन था। शाम के समय ब्रह्म समाज की सभा होनी थी। रामकृष्ण जानते थे कि नरेंद्र वहां जाता है, अतः उसे मिलने की आकांक्षा से सभा में ही पहुंच गए। देखा आचार्य जी वेदी पर बैठे व्याख्यान दे रहे थे। ईश कथा सुनकर परमहंस भाव दशा में आ गए। वे वेदी की ओर बढ़ने लगे। भाव दशा में उनके कदम लड़खड़ाने लगे। नरेंद्र उठे और उन्हें थाम लिया। नरेंद्र ने देखा सारे सभासद इतने बड़े भक्त को अपने बीच पाकर चकित और मुग्ध थे, किंतु व्याख्यान देने वाले आचार्य पर इसका कोई असर नहीं था। उन्होंने ना तो परमहंस का स्वागत किया और ना ही उन्हें किसी प्रकार का सम्मान और महत्व दिया। रामकृष्ण वहीं समाधिमग्न हो गए। लोग उन्हें देखने के लिए लालायित हो गए, परंतु सभा के संचालकों ने इसे अपनी सभा में खलल माना और तत्काल गैस की बत्तियां बुझा दी। नरेंद्र को समाज के संचालकों का यह व्यवहार बहुत क्लेशकारी लगा। वे खिन्न मन से रामकृष्ण को पिछले दरवाजे से बाहर ले आए और दक्षिणेश्वर भेज दिया। बस वह दिन नरेंद्र के लिए ब्रह्म समाज का अंतिम दिन था। उन्होंने ब्रह्म समाज से नाता तोड़ दिया।